एक्सरसाइज 5.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी है जो कि इक्वल है cos टी आई माइनस 3t जे के। इस वेक्टर फंक्शन का डोमेन और रेंज हमने देखना है। डोमेन और रेंज किसी भी वेक्टर फंक्शन का, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में। दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन क्या होता है। डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। क्या मतलब, इस वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी का जो डोमेन है वो इसका जो भी डोमेन होगा और इसका जो भी डोमेन होगा उसका इंटरसेक्शन होगा। हम जानते हैं कि cos t इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, और इसी तरह से माइनस 3t ये भी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, तो इसका भी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। आर इंटरसेक्शन आर वो आर ही होगा, यानी डोमेन ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। इसके डोमेन में आप इतना अगर लिखना चाहे तो काफ़ी है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन अमूमन डोमेन और रेंज वाले बोर्ड एग्जाम में या तो एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस अमूमन नहीं आते। अच्छा, तो अगर आप इसके डोमेन में मज़ीद लिखना चाहे तब भी सही है। इस वेक्टर फंक्शन का रेंज क्या है वो देख लेते हैं। रेंज ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ आपको। रेंज ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ अ कर्व आइदर इन 2D प्लेन और अ कर्व इन 3D स्पेस। अच्छा, ये याद रखें कि अगर किसी वेक्टर फंक्शन में कंपोनेंट्स 2 हो तो उसका कर्व, उसका ग्राफ 2D प्लेन में कोई कर्व बनता है। अगर किसी भी वेक्टर फंक्शन में आपके पास 3 कंपोनेंट्स हो तो उसका ग्राफ 3D स्पेस में कोई कर्व आता है। अब चूंकि इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स 2 हैं तो इसका जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा आर स्क्वायर में या 2D प्लेन में। और रेंज ऑफ द वेक्टर फंक्शन वो दरअसल वही कर्व ही होता है, वही ग्राफ ही होता है, या तो 2D प्लेन में या 3D स्पेस में। तो इस वेक्टर फंक्शन का रेंज वो कर्व इन आर स्क्वायर कंटेनिंग पॉइंट्स। कौन से वाले पॉइंट्स होंगे? ऑर्डर पेयर x कामा y कि जिसमें x इस फर्स्ट कंपोनेंट cos t के इक्वल है और y सेकेंड कंपोनेंट माइनस 3t के इक्वल है। यहाँ पर t किस चीज़ को बिलोंग करता है? वेयर t बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन f ऑफ t, यानी r को बिलोंग करता है। अगर आप इसके रेंज के बारे में मज़ीद देखना चाहे, इसका रेंज मज़ीद स्टडी करना चाहे तो आप इस वेक्टर फंक्शन का ग्राफ बनाकर देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं कहा है कि आप ग्राफ बना लें, और ये भी आप याद रखिए कि किसी वेक्टर फंक्शन का ग्राफ, हर एक वेक्टर फंक्शन का ग्राफ बनाना इजी नहीं है। बहुत सारे ऐसे वेक्टर फंक्शंस हैं कि जिसका ग्राफ डिफ़िकल्ट है बनाना, या तो वो 2D प्लेन में कोई कर्व आता है या 3D स्पेस में कोई कर्व आता है। और हर एक कर्व का जो कि या तो 2D प्लेन में आ रहा है या 3D स्पेस में आ रहा है उसका अलग से नाम होना भी ज़रूरी नहीं है। यानी ये भी ज़रूरी नहीं है कि सर्कल या पैराबोला की तरह कोई स्पेशल नेम हो उस कर्व का। तो इसके रेंज में आप इतना लिख सकते हैं। इतना भी अगर आप लिखें तो काफ़ी है। मज़ीद भी आप डिटेल से अगर लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। एफ ऑफ टी आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3t + 1 i + t²j। इस वेक्टर फंक्शन में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एक ये है और एक ये। इसका हम अलग से डोमेन देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3t + 1 इसका डोमेन देखते हैं। अगर आप देख ले, इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है इस स्केलर फंक्शन में 3t + 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3t + 1, जो कि अगर हम अलग से देखें तो ये एक स्केलर फंक्शन है। इसमें स्क्वायर रूट चूंकि आ रहा है और हम ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन में स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता अगर हम रियल नंबर्स तक महदूद हो। तो हम क्या करेंगे, इसका डोमेन देखने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है यानी 3t + 1, इसे आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख लें। यानी स्क्वायर रूट के अंदर ये जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है तो ये एक्सप्रेशन कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो इसे सिंप्लीफाई करें, 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा -3, यहाँ पर t से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड होगा, तो t आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/3। यानी इस वेक्टर फंक्शन का
जो डोमेन होगा आपके पास ये चीज़ है। -1/3 से लेस जो रियल नंबर है वो इसके डोमेन में शामिल नहीं है। इसी तरह से अगर आप सेकंड कंपोनेंट को यानी टी स्क्वायर सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन यानी टी स्क्वायर को अगर आप देखें तो इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर इसका और इसका अगर हम इंटरसेक्शन देख लें तो उसका इंटरसेक्शन ये चीज़ आ जाता है जो कि डोमेन ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी है। डोमेन ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी आपके पास इक्वल है, इसमें आपके पास हाफ क्लोज्ड इंटरवल ये इंटरवल है कि जिसमें -1/3 ये नंबर शामिल है और इससे ग्रेटर जो रियल नंबर है वो शामिल है। -1/3 की तरफ से ये क्लोज्ड है और इन्फिनिटी वाले साइड की तरफ से ये ओपन है। अब हम आ जाते हैं इसका रेंज देखते हैं। ये याद रख ले कि चूँकि ये जो वेक्टर फंक्शन है इसमें दो कंपोनेंट्स शामिल हैं, इसमें दो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो इसका जो ग्राफ होगा वो 2D प्लेन में कोई कर्व होगा। इसीलिए रेंज ऑफ एफ ऑफ टी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कर्व इन आर स्क्वायर या कर्व इन 2D प्लेन कंटेनिंग पॉइंट्स, जिसमें ये वाले पॉइंट्स होंगे x, y ऑर्डर पर। x आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3t + 1 के इक्वल है, y आपके पास इक्वल है सेकंड कंपोनेंट यानी t स्क्वायर के इक्वल, जबकि इसमें t किस चीज़ के इक्वल है, t किस चीज़ को बिलोंग करता है, ये t ये बिलोंग करता है डोमेन ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन, इस चीज़ को t बिलोंग टू डोमेन ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन। तो ये आप देख सकते हैं t बिलोंग टू डोमेन ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन। ये था इसका रेंज। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, उसमें भी डोमेन और रेंज आपसे फाइंड करने को कहा गया है। आज के लेक्चर में इतना ही है।